हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद ज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 है ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है x माइनस में 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में x माइनस में 3 अपॉन में 5। अब देखो, जब इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ पर और दो टर्म हमें दिख रही हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। मतलब 5 की मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ और 3 की मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ। कैसे? ऐसे 5 हम यहाँ लेकर आए और दो नंबर है तो हमने ब्रैकेट बना दिया x माइनस में 5 इसी कस्टू का साइन लगा दिया। अब 3 यहाँ पर लिखा और x माइनस में 3। हम ब्रैकेट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि दो टर्म है, मल्टीप्लाई करना है हमें दोनों टर्म के अंदर। हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 5x और माइनस 5 की 5 से हुई तो 25 आ गया इजी कस्टू। ऐसे ही यहाँ पर करा 3x आ गया। अगर कोई ब्रैकेट से बाहर कोई नंबर होता है तो वो अंदर मल्टीपल हो रहा होता है, अगर उसके बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीपल का साइन होता है ऐसे। तो 3x आ गया और माइनस में 3 3 9 आ गया। अब हम x की टर्म को एक साथ ले लेते हैं। देखो, ये इजी कस्टू है, इस साइड अगर कोई भी नंबर आएगा इजी कस्टू से तो वो अपना साइन चेंज करेगा। जैसे ये प्लस है तो इधर आने की क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर मैं इसको इस साइड लेकर आ रही होती तो ये माइनस है तो इस साइड आने की क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो अगर इजी कस्टू से कोई टर्म कोई भी नंबर इस साइड जा रहा होता है तो वो क्या करता है, अपना साइन चेंज हो जाता है उसका। 5x माइनस में 3x माइनस 9, ये एज इट इज़ यहाँ पर ऐसे ही लिख जाएगा, इसमें कोई चेंज हम नहीं लेकर आएंगे। ये 25 इस साइड आएगा। बच्चे क्या करते हैं, -9 को इधर लिख देते हैं, 25 पहले लिख देते हैं। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो इस साइड आने की क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 25। क्यों हुआ ये? क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव था। और ये 9 -9 ये जितनी पूरी टर्म थी ये हमने एज इट इज़ यहाँ पर हमने लिख दी। अब 5x यानी कि x तुम्हारे पास कितने हैं, 5 हैं और यहाँ पर 3x हैं। तो अगर 5x में से हम 3x निकालेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा। 5x थे तुम्हारे पास, उसमें से तुमने 3x निकाल दिए, तुम्हारे पास कितने बचे, 2x बचे। 25 में से 9 माइनस करा, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारा 16 आ गया। x इज इक्वल टू में, ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आने की क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा 2। तो 2 8 द 16, x से हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये सॉल्व द फॉलोइंग द लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर चेक करने के लिए हमसे नहीं कहा है तो हम यहाँ पर चेक नहीं करेंगे। अब ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 3t माइनस में 2 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में 2/3 माइनस t दे रखा। तो t वाली टर्म हम सारी एक साइड ले आते हैं। देखो 3t माइनस में 2 अपॉन में 4 माइनस, अगर दो टर्म से पहले माइनस आता है तो हम ब्रैकेट बना लेते हैं वहाँ पर। 2t प्लस में 3 और अपॉन में 3 माइनस इस साइड आने के क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस t इज इक्वल टू में 2/3 एज इट इज। अब देखो ये दोनों फ्रैक्शन में है तो इसको भी हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं, इसके नीचे 1 लगाकर। अब हमें कोई ऐसा नंबर लेना होगा जो 4 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो और 1 से भी हो। तो चाहो तो एलसीएम निकाल सकते हो, 4 और 3 का एलसीएम निकाल लेना। 4 और 3 का एलसीएम 2 2 द 4 और 3 आ गया, फिर 2 1 और ये 3 आ गया, और फिर 3 1 द 3 और 3 1 द 3 1 तो एज इट इज आ गया और 3 1 द 3 आ गया। 2 2 द 4 4 3 द 12। यह चाहो तो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इसमें फैक्टर आ नहीं रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 12 ले लिया। 12 4 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है और 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो ही जाता है। अब हमने 4 से 12 को 4 से डिवाइड करा तो कितने नंबर पर आता है, 4 3 द 12। ऐसे देखो 4 से डिवाइड करा तो 4 3 द 12। अब 3 की यहाँ पर इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये जो आंसर आता है उसकी मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देते हैं, यहाँ नंबर पर, टर्म के साथ में। जो टर्म के पास नंबर लिखा हुआ होता है, 1 हो 2 हो, जो भी नंबर लिखा हुआ होता है हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 3 द 90 आ गया, हमारे पास क्या आ गया, 90 माइनस 3 2 द 6 आ गया, माइनस का साइन लगाया और ब्रैकेट बना दिया। 3 4 द 12, 4 टाइम 4 नंबर पे आ रहा है, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करी, 80 हो गया। 4 2 द 8 80 हो गया, और प्लस में 4 3 द 12 हो गया, प्लस 1 की 12 से डिवाइड करोगे तो 12 ही आना है, 12 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 12 ही आना है। ये 12t इज इक्वल टू में 2/3 यहाँ लिख दिया हमने। अब हमें पहले हम ब्रैकेट हटा देते हैं। 9t माइनस में 6 माइनस में 8t, अंदर देखो मल्टीपल हो रहा है, प्लस माइनस 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 में 12, और क्योंकि ये ब्रैकेट का पार्ट नहीं था ये ऐसे ही हम लिख देंगे 12t इज इक्वल टू में 2/3। अब जितनी भी t की टर्म है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। देखो 9t 8t साइन के साथ उनके, प्लस 12t
अब ये देखो -6 और -12 प्लस के होते हैं, तो इसको हम 18 करके लिख देते हैं 3/2। और ये यहाँ पर हमारा क्या चल रहा था 12, ये एज इट इज़ इस तरीके से 2/3 यहाँ पर आ गया। ये एलसीएम जो था ये आ गया। अब देखो ये डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमने यहाँ लिख दिया 12। ओके, अब देखो इसमें से चाहो तो ये पहले प्लस वाले प्लस कर लो एक साथ, या ऐसे कर लो 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 9 में से 8 गया तो 1t बचा, और 1t को हमने यहाँ पर 12t के साथ प्लस कर दिया, तो 1t यहाँ से बचा और 12t ये रहा, तो ये हमारा कितना हो गया 13t। और माइनस में 18। अब देखो इजिकल्स टू, ये यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, 3 4 द 12 और 4 2 द 8, ये यहाँ पर 8 आ गया। 13t ये माइनस में है तो इस साइड जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा। देखो 8 यहीं पे, मैंने इसको ये कहीं नहीं लेके गई, इसको यहाँ पर लेकर आ गए 18। अब दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, इजिकल्स टू 26। अब देखो t के पास ये क्या है मल्टीपल में है, तो ये आन के इधर डिवाइड में हो जाएगा 26 अपॉन में 13, 13 टू द 26, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2, t की वैल्यू 2 आ गई। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 में इसने कहा है कि देखो m-1 अपॉन में 2 इजिकल्स टू 1 माइनस m-2 अपॉन में 3। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, m की टर्म को एक साथ ले लेंगे। अब यहाँ पर देखो हम m की टर्म को एक साथ लेंगे, और हमें ये भी मैं पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, क्वेश्चन 5 में, अगर हमें माइनस से पहले 2 टर्म एक साथ दिख रही होती हैं, देखो अपॉन में है तो ये दोनों टर्म एक साथ हैं, तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं ब्रैकेट बना लेते हैं, क्योंकि माइनस जो है अंदर के साइन बदलेगा। देखो कैसे, m माइनस ब्रैकेट बनाओ, m माइनस में 1 और अपॉन में 2, और ये वाला माइनस का साइन है इस साइड आन के प्लस हो गया, क्योंकि ये पूरी टर्म एक साथ आ रही है, तो ये सिर्फ ये साइन बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। m माइनस में 2 और अपॉन में 2 इजिकल्स टू 1 एज इट इज़, यहाँ पर लिख दिया हमने। अब दोनों फ्रैक्शन में हैं तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर ना 3 है, ये देखो m-2 अपॉन में 3 है, यहाँ ना 3 आएगा इस जगह 3, तो ये हमने क्या लिख दिया 3 इजिकल्स टू 1 आ गया। अब ये सब फ्रैक्शन में है तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया। अब देखो हमें एक एलसीएम लेना होगा जो हमारे सबके टेबल में आ रहा होगा, तो 2 3 द 6, क्योंकि इनके कोई फैक्टर 2 और 3 हैं, 2 और 3 के फैक्टर, तो हमने क्या ले लिया 6 ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 हमने यहाँ पर ले लिया। 6 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में आता है। 1 से 6 को डिवाइड करोगे तो क्या आना है 6 ही आना है, 1 6 द 6 आ गया, 6 आ गया, और 6 की यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 6m आ जाएगा, माइनस का साइन लगा दिया, ब्रैकेट बना दिया, 2 3 द 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 3 द 6 आ गया, 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करी तो ये कितना हो गया 3m हो गया, और माइनस में 3 1 द 3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज करा, प्लस 3 2 द 6, तो ये कितना हुआ 2m हो गया। अब देखो यहाँ ब्रैकेट नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इससे बाहर पॉजिटिव प्लस का साइन है, तो यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़ी, क्यों, क्योंकि उससे पहले हमारा क्या है माइनस का साइन है। तो अगर माइनस का साइन होता है, 2 टर्म आ रही होती है, तो हम क्या कर लेते हैं ब्रैकेट बना लेते हैं। 2 नंबर आ रहे होते हैं, कोई भी हो, x माइनस वाई दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं ब्रैकेट बना लेते हैं, किससे पहले माइनस से पहले। यहाँ प्लस था तो यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं बनाया गया। देखो 3 2 द 6 और 2 2 द 4, ये डिवाइड में है तो क्या मल्टीपल में चला जाएगा, ब्रैकेट भी खोल देते हैं और इसे मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। 3m माइनस का हो गया, और ये हमारा क्या हो गया प्लस का 3 हो गया, और प्लस में 2m और माइनस में 4। एक बार और रीचेक कर लेंगे कहीं मल्टीपल में अगर कोई गलती कमी रह गई हो तो। कैसे, देखो 1 6 द 6, 6 की मल्टीप्लाई करी 6m आ गया, 2 3 द 6 3m हो गया, और 3 1 द 3 3 हो गया यहाँ पर, फिर प्लस का साइन लगा दिया, 3 2 द 6 2m हो गया, और 2 2 द 4 हो गया। अब ये 6 डिवाइड में था तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में लिया। अब हम देखेंगे कि m की टर्म को सबको हम एक साथ ले लेते हैं, 6m माइनस में 3m और प्लस में 2m, और ये नंबर देखो प्लस माइनस है तो तुम्हारे पास क्या बचा माइनस का 1, माइनस का 1 क्यों बचा, देखो -4 + 3 इजिकल्स टू 1 बचेगा ना, और किस चीज़ का बचेगा माइनस का बचेगा, क्यों, क्योंकि टर्म जो है ये माइनस वाली, ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है ये बड़ी है, तो इसमें से जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस का 1, ठीक है, तो हमने यहाँ -1 लिख दिया, और 1 6 द 6 हो गया। देखो
यहाँ पर 6m है, 6m में 3m जाएगा तो कितना बचेगा 3m, और 3m 2m में प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5m। 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 इजिकल्स टू 6 यहीं लिखा और ये माइनस में इस साइड जाके प्लस का हो गया 1। 5m इजिकल्स टू ये कितना हो गया 7 हो गया, और m इजिकल्स टू में अब 5 किस में है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 7/5। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 7/5 आ गई।